तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है दोस्तों। अभी तक मैं दोस्तों आप लोग को अभी तक 40 से ऊपर प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। जिसमें 19 जो है रणजीत सर का प्रैक्टिस सेट है, एडुटोरिया का करवा चुका हूं। और दोस्तों इसके बाद किरण का 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट 2 करवाया हूँ, 4 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपका प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का दोस्तों 5 ऑप्शन का प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ। तो कुल मिलाकर दोस्तों 40 से ऊपर आप लोग का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो दोस्तों आप जब इतना प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि जो विगत जो समय में आप लोग का जो परीक्षा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसका पेपर कैसा था। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग आज टेस्ट लेने के लिए जो दोस्तों आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए आपको पेपर देख के कि भविष्य में जो विगत भविष्य में जो दोस्तों आपके जो पुराने समय में हुआ था उसको पेपर को देखिए। आज मैं आप लोग के लिए इसीलिए जो 1999 में प्राथमिक शिक्षक का दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जो पेपर लिया गया था, ठीक है, 27 तारीख को था दोस्तों जून महीने में, उसको आज आप लोग के सामने लाने जा रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों इसको देखिए तभी आपको पता चलेगा कि बीपीएससी का ऐसा क्वेश्चन आता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा तैयारी अच्छा चल रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चौधरी जी के जीएस बादशाह, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें तथा दोस्तों अपने कम से कम 3 से 4 दोस्तों में प्रत्येक व्यक्ति शेयर करे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जिनको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट का मैथ का सॉल्यूशन शुरू कर दिया हूँ। 4 वीडियो अभी तक डल चुका है। आप जाइए हमारे चैनल गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे दोस्तों, ठीक है। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा और PDF के लिए टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आपका जो है दोस्तों 1999 में पूछा गया जो क्वेश्चन है बैंक, उससे दोस्तों 1999 का पेपर है, तो ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 अप्रैल 1999 को भारत ने जिस परीक्षापात्र का परीक्षण किया था वह था दोस्तों क्या था, तो वो था आपका अग्नि 2 था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा अग्नि 2 जो था उसका दोस्तों क्या किया था, परीक्षण किया था दोस्तों। कहाँ से, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से किया था, जिसका नाम अभी चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1999 का जो विश्व कप है क्रिकेट का खेला गया था दोस्तों, कहाँ पे खेला गया था बताइए, कहाँ पे खेला गया दोस्तों बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1999 का जो विश्व कप हुआ था कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको जीता कौन था दोस्तों, तो इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। 2003 का उसके बाद हुआ विश्व कप 4 साल के बाद, उसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भारत को हराया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा दोस्तों बताइए। तो ये है दोस्तों आपको आग लगाना, आग जलाना जो है दोस्तों सबसे पहले सीखा था, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों, तो पशुपति की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कहा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए जाने वाले अनाज कौन थे, कौन थे दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये थे दोस्तों आपके गेहूँ एवं जौ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सर्वाधिक हल्की गैस है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया उसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों वैसे दिया रहता तो सबसे जो है लिथियम दिया रहता है ज़्यादातर केस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट है। कह रहा कि नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे दोस्तों, कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में, कहाँ पैदा हुए थे। तो हुए तो दोस्तों आपके स्वीडन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वीडन में दोस्तों। इसको डायनामाइट के आविष्कार के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रोजगार समाचार प्रकाशित होता है दोस्तों, कहाँ पे होता है, ध्यान रखिए, कहाँ से होता है दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये होता है दोस्तों आपके नई दिल्ली से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों, कब मनाई गई थी दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1999 में, ठीक है दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म दोस्तों बिहार के पटना साहिब में हुआ था, गुरुद्वारा भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे, किसके पुत्र थे दोस्तों बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर इसका। तो ये थे गुरु तेग बहादुर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन थे दोस्तों, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, WC बनर्जी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कह रहा है कि बैरोमीटर व्यवहृत होता है दोस्तों, बताइए किस चीज़ में यूज करते हैं बैरोमीटर का। दोस्तों क्या करते हैं, प्रेशर नापने में इसका यूज करते हैं दोस्तों, दाब मापने में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कावेरी नदी गिरती है दोस्तों, कहाँ पे गिरती है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 5 जून। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा। तो ये किया गया है दोस्तों आपका मेघा पाटेकर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, तो ये था दोस्तों चिपको आंदोलन था, पेड़ से चिपक जाता था दोस्तों और पेड़ को नहीं काटने दिया जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, कह रहा है दोस्तों म्यांमार का नया नाम क्या है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा दोस्तों। तो म्यांमार का नया नाम है बर्मा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार पर पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1952 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कहाँ है। तो इसका राजधानी जो है कैनबरा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैनबरा, डी ऑप्शन होगा दोस्तों। क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप उठाने वाला यही टीम है दोस्तों, अभी तक, ध्यान रखिएगा, 5 बार उठा चुका है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि बिहार जो घिरा है दोस्तों कितने राज्यों से घिरा है, बताइए दोस्तों। तो बिहार जो है आपको 3 राज्यों से घिरा है दोस्तों, और बाकी एक जो है बाउंड्री नेपाल के साथ लगाता है वो देश है। 3 राज्य कौन कौन सा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और बताइए एक कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो यह जगह पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पे है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो यह है दोस्तों आपके रांची में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लाइफ डिवाइन लिखी गई है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो लिखा गया दोस्तों श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि डाल्टनगंज जिला जो है मुख्यालय किसका है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पलामू का दोस्तों। ठीक है, झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जमशेदपुर जिस नदी तट पर अवस्थित है वह नदी है दोस्तों, बताइए कौन सा है। तो वह है जो है दोस्तों आपका स्वर्ण रेखा नदी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रासायनिक खाद कारखाने अवस्थित है, कहाँ पे है दोस्तों, बताइए दोस्तों। बिहार में बहुत फेमस है दोस्तों, कौन सा जगह है और कौन सा झारखंड में, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बरौनी एवं सिंदरी में दोस्तों। ठीक है, बरौनी आपके बिहार में पड़ता है दोस्तों और सिंदरी जो है झारखंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, बताइए। तो ये होता है दोस्तों 8 गज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 गज जो होता है फुटबॉल गोल पोस्ट की क्या होती है दोस्तों, चौड़ाई होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों एक तरह की महासागरीय धारा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों गल्फ स्ट्रीम थोड़ा गर्म धारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दोस्तों, कहाँ पे, बताइए दोस्तों। तो वो है इलाहाबाद के समीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 82.5 डिग्री जो है दोस्तों है, और दोस्तों मिर्ज़ापुर के नैनी जगह पे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जिस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, कौन सा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कोई भी चंद्रमा नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है गारो जनजाति है दोस्तों, किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों गारो जनजाति। तो गारो जनजाति जो है दोस्तों आपको पाई जाती है मेघालय में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गारो, जयंतिया और खासी ये तीनों दोस्तों मेघालय में पाई जाती है। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चकमा शरणार्थी है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चकमा शरणार्थी है दोस्तों बांग्लादेश से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है कितनी है दोस्तों, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका तो आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8।
अब जो नया जो बना उसके अनुसार दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश 8 हो जाएगा। हालांकि दोस्तों उस समय के अनुसार 7 था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वह है दोस्तों, बताइए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा पाता है दोस्तों, चेन्नई में क्या होता है, जाड़े में वर्षा होता है, तो किस मानसून के कारण होता है बताइए। तो दोस्तों ये होता है आपको, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 33 का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको उत्तर पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अधिकांश भारतीय वन है, क्या है दोस्तों अधिकांश भारतीय वन क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका पतझड़ वन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेड़ इसके पत्ते झड़ते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। तो दोस्तों जब पेपर हुआ था 1999 में दोस्तों, उस समय के हिसाब से जिला कितना था दोस्तों बताइए। तो उस समय दोस्तों जो जिला था दोस्तों 55 जिला थे, ठीक है। लेकिन अभी बिहार में कितने जिला है दोस्तों, 38। तो ध्यान रखिएगा ये उस समय के अनुसार है। तो अभी जो है बिहार में अगर पूछा जाता है जिलों की संख्या तो कितनी होती है, 38, ठीक है। लेकिन उस समय के हिसाब से दोस्तों क्या आंसर था, तो उस समय के हिसाब से दोस्तों आपका आंसर था 55, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी अगर आएगा तो 38 होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है दोस्तों, कितने कॉन्टिनेंट है बताइए। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह है 7, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है, तो अपना तो एक एशिया जिसमें हम लोग हैं, उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दोस्तों अंटार्कटिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है, सबसे ज़्यादा गेहूं कौन राज्य उत्पादित करता है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो यह दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा जो है राज्य है और बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है दोस्तों, बताइए कौन सी है, बताइए दोस्तों कौन सी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है वह है दोस्तों, बताइए कौन है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह है दोस्तों आपका, कह रहा है कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है वह है दोस्तों, बताइए कौन सा। देखिए दोस्तों जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था उस समय के हिसाब से दोस्तों बिहार जो था बहुत ही ज़्यादा खनिज संपदा था बिहार में दोस्तों, जब झारखंड था, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर था बिहार, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1999 का पेपर है। लेकिन अगर अभी पूछा जाए तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको लेटेस्ट डाटा के अनुसार चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर था बिहार दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो होगा उसके हिसाब से झारखंड होगा, मोटा मोटी उसको मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन सी जनजाति बिहार की है दोस्तों, बताइए कौन सी जनजाति बिहार की है दोस्तों। तो ये हो जाएगी आपकी बिरहोर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी फसल मतलब होता है दोस्तों जो ठंडी के मौसम में मतलब क्या होता है, बुआई होता है जिसका, मतलब गेहूँ, आलू, चना, सरसों दोस्तों, मटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गेहूं क्या है ठंडी में होता है तो रबी फसल है, चना भी है, सरसों भी है, मूंगफली जो है दोस्तों ठंडी में नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली, डी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट में कम से कम इस क्वेश्चन को 10 बार करवा चुका हूँ। जो प्रैक्टिस सेट किए होंगे वो इस क्वेश्चन को एकदम हलवा की तरह बना रहे होंगे दोस्तों, ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये होगा 30 साल उम्र होता है दोस्तों राज्यसभा में चुने जाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रिएक्टर स्केल में क्या मापा जाता है दोस्तों। इसको भी मैं कम से कम 10 बार प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। तो किसको दोस्तों, तो भूकंप का जो तीव्रता होता है उसको रिएक्टर स्केल में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है, बताइए दोस्तों। अगर समुद्र के सतह पर जाते हो तो जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का कितना टुकड़ा जो है दोस्तों पानी के ऊपर दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10वां हिस्सा, ठीक है। अगर 10 फीट कोई क्या लंबा जो है आइस का टुकड़ा है दोस्तों, तो 1 फीट जो है ऊपर बाहर रहेगा, जबकि 9 फीट जो है समुद्र के पानी के नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, किसका है? तो ये है दोस्तों बौद्ध धर्म का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों इसमें आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्पीड एंड एक्टर्स जर्नी, एक संस्मरण है दोस्तों, किसका है दोस्तों? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सईद जाफरी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि फरवरी 1999 में 5वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था दोस्तों, उस समय के हिसाब से करंट अफेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्फाल में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है दोस्तों? बताइए। मतलब कोई पार्टी खड़ा होना चाह रहा है दोस्तों, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? तो ये देता है दोस्तों आपको बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होता है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जो होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों गलती से गलत टिक हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ दोस्तों, कब हुआ? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, 1945 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा? दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है दोस्तों, विटामिन सी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों एकदम हलवा सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जाके प्रैक्टिस सेट बनाइए, पेपर में कोई दम ही नहीं है दोस्तों जो बीपीएससी पूछी थी प्राथमिक शिक्षक वाले के लिए। ठीक है, हालांकि दोस्तों इस बार 5 ऑप्शन रहेगा तो इसलिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं रहता। अगर आप प्रैक्टिस सेट सही से कर लेते हो तो एकदम हलवा की तरह टिक मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं 52 पे। करा मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्या होता है? ये होता है 46। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 जोड़ा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी वर्म कृमि सबसे लंबा है दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों टेप वर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम टेप की तरह होता है दोस्तों। ठीक है एकदम। नेक्स्ट होता है दोस्तों आलू का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इसका होता है तना भाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, हद कर दी आपने। ठीक है, हल्दी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अदरक, केसर, प्याज और आलू, इसका जो है तना भाग खाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? बताइए। ये दोस्तों 10th लेवल का क्वेश्चन है आपका। बताइए कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेटिना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? मतलब ठंडा पानी पीते हैं दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाइट्रोजन, सॉरी दोस्तों इसका आंसर जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CO2। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों? इंसान के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बताइए दोस्तों। इसका तो एकदम हल हुआ है, बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बचपन से ही ऑक्सीजन गैस ले रहा तभी जिंदा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि अब जो ग्रंथियाँ हार्मोन सीक्रेट करती है, मतलब निकालती है दोस्तों, सीक्रेट मतलब होता है निकालना, अब वह है दोस्तों क्या है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों एंडोक्राइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन होगा दोस्तों एंडोक्राइन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है दोस्तों? बताइए प्राकृतिक रेशा कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाइलोन, रेयान और ब्राइलाइन, दोनों ये जो क्या है दोस्तों कृत्रिम रेशा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है दोस्तों? बताइए विटामिन डी जो है सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? इसका बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सूर्य से मिलता है। ठीक है, अगर दोस्तों सूर्य का जो 10 से 11 बजे सवेरे में जो धूप होता है, अगर उसको ले लेते हैं दोस्तों, तो आपके जो चमड़ा में जो सिकुड़ापन होता है दोस्तों, वो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चमड़ा हमेशा टाइट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कौन से प्राणियों में बाहें कान पाया जाता है दोस्तों? बताइए। ठीक है, बाहर से कौन से प्राणियों में कहता है कि बाहें कान पाया जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्तनधारियों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनुष्य भी क्या एक तरह से स्तनधारी है, जो बच्चा पैदा करता है दोस्तों उसको स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए अनावश्यक है? मतलब पौधे के विकास के लिए कौन सा तत्व जरूरी नहीं है दोस्तों? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो ऑक्सीजन जो है पौधे के विकास के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बल की एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों क्या होता है? तो बल की एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जूल हो जाता है दोस्तों आपका किसका? कार्य का, और वाट हो जाता है दोस्तों शक्ति का, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कलपक्कम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 से 10% जो होता है सूर्य के प्रकाश का, उसको जो है पेड़ पौधा ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो दोस्तों किसका होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लाल रंग का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों इसका क्या होता है, विचलन सबसे कम होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसको प्रिज्म से गुजारेगा दोस्तों, तो उसका विचलन जो है सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन से कौन कौन सी किरणें नहीं निकलती है दोस्तों? बताइए न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? तो दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन में अल्फा किरण निकलती है, बीटा किरण भी निकलती है, गामा किरण भी निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या नहीं होगा? तो इंफ्रारेड किरण नहीं निकलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है दोस्तों? बताइए। देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसका ट्रिक है कीडा, के ई डी ए दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद बी और सी जो है दोस्तों पानी में घुलनशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है दोस्तों। गाँव में बोलता है ना कि अब थोड़ा ही जमानिए में रतौंधी हो रहा है रे, दिन में नहीं सूझता है, मतलब शाम होते ही दोस्तों रतौंधी जिसको होता है उसको नहीं सूझना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है दोस्तों? बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब वही होता है दोस्तों, जीवाणु वगैरह सब इसी में आ जाता है, जो दोस्तों क्या करते हैं, खाना को बर्बाद कर देता है, ठीक है, फफूंदी वफूंदी लग जाता है, नहीं होता। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जहरीले पदार्थ को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? बताइए तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो कहते हैं टॉक्सिन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताइए आरजेडी के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चा बच्चा जानता होगा दोस्तों, बिहार का जो थोड़ा भी राजनीतिक जानता होगा, श्री लालू प्रसाद यादव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जदयू का पूछा जाए तो दोस्तों श्री नीतीश कुमार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोजपा का तो रामविलास पासवान, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका प्रयोग किया जाता है दोस्तों किस चीज़ के लिए, रोग के लिए? बताइए दोस्तों। तो टीबी जब हो जाता है आदमी को दोस्तों, तो टीबी से बचने के लिए दोस्तों बीसीजी का टीका लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसको दोस्तों हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों एड्स की बीमारी जो है, एड्स की बीमारी किससे फैलती है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों एड्स जो है अब विषाणु से फैलता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस विषाणु को अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों जितना भी खतरनाक बीमारी जो होता है ना, वायरस से ही होता है। जैसे कोरोना आया था तो वायरस था, विषाणु था। डेंगू दोस्तों विषाणु से होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कैंसर आपका हो गया विषाणु से, मतलब एक बार हो गया तो खतरनाक एकदम, बचने का बहुत कम चांस रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है दोस्तों? ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह है दोस्तों? तो इसमें दिया गया दोस्तों जुपिटर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों अब जो है सबसे ज़्यादा अगर शनि दिया तो रहता तो शनि का हो जाता, क्योंकि शनि का ग्रह जो उपग्रह जो है, शनि का उपग्रह जो है सबसे अधिक हो गया है दोस्तों इधर आके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मार्स दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर मंडल की आकृति कैसी है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो सौर मंडल की जो आकृति है दोस्तों आपका अंडाकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि असरदार उपचार नहीं है दोस्तों, मतलब कौन सा जो है दोस्तों असरदार उपचार नहीं है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों कैंसर का जो है अभी तक कोई मतलब पर्याप्त इलाज नहीं निकला है दोस्तों। अगर कैंसर हो गया एक बार समझिए तो आपका लास्ट बार स्टेज में पहुंच गए दोस्तों, तो समझिए कि मौत जो है कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए, नॉर्मल इंसान तो नहीं बच पाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि धरती का गर्भ है दोस्तों, ठीक है, धरती का गर्भ है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ठोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी गैस है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नाइट्रोजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर वातावरण में पूछा जाए, एटमोस्फेयर में पूछा जाए, वायुमंडल में पूछा जाए तो हो जाता है नाइट्रोजन। अगर आपसे पृथ्वी के भूपटल पर पूछा जाए तो हो जाता है ऑक्सीजन। और दोस्तों अगर आपके पूछा जाए कि मनुष्य का शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है या गैस पाया जाता है तो हो जाएगा ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन से भाग में प्राकृतिक भूकंप आते हैं? बताइए दोस्तों कौन से भाग में आता है? आंसर दीजिए जल्दी से। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको लिथोस्फीयर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। धातु जो है दोस्तों तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगर वही दोस्तों अधातु पूछा जाए जो द्रव अवस्था में रहता है वो होता है दोस्तों आपको ब्रोमीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है किस धातु को नोबल धातु कहते हैं। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपको सोना। ठीक है, सोना को दोस्तों AU से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सी धातु है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है दोस्तों। बताइए कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कॉपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको तांबा बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है दोस्तों। बताइए किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। बताइए। तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम जो है दोस्तों आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों धोने वाला का पूछा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सल्फर मिलाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है दोस्तों। बताइए कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, हवा। ठीक है, हवा जो है उसमें क्या होता है, क्या होता है, वो जान थोड़ी होता है। कीड़ा में जान होता है, पक्षी में जान होता है, बैक्टीरिया में जान होता है दोस्तों। तो वो जैविक वातावरण का भाग होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस धातु से अधिकतम फैलता है दोस्तों, डैश डैश डैश। ठीक है, किस धातु से अधिकतम फैलता है। क्या दोस्तों इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग छूटा हुआ है दोस्तों, किस धातु से अधिकतम फैलता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर जो होगा, हालांकि दोस्तों जो ये डैश डैश दिया गया उसमें लिख लीजिएगा दोस्तों पॉइजनस, मतलब विषाक्तता होता है। किस धातु से अधिकतम पॉइजन फैलता है दोस्तों। तो होता है लेड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है दोस्तों। बताइए रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चमड़ी का कैंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्किन कैंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम को जानकारी के लिए किया जाता है। मौसम की जानकारी के लिए किस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका IRS-IB। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ दोस्तों, स्पेस में कब पहली बार दोस्तों एक्सपेरिमेंट पहुंचा दोस्तों भारत का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन सा उपग्रह छोड़ा था दोस्तों भारत। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा उपग्रह छोड़ा था। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है सोवियत संघ से छोड़ा गया था कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों समुद्र के पानी में जो लवणता होता है दोस्तों किसके कारण होता है। बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी दोस्तों अगर पूछा जाए साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो NaCl होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कहता है कि ओजोन परत कौन सी किरणों को संभाल लेती है दोस्तों। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी से। तो है दोस्तों इंफ्रारेड किरणों को। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नहीं तो अगर इंफ्रारेड डायरेक्ट धरती पर आ जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा पहला उपग्रह कब छोड़ा गया दोस्तों। बताइए दोस्तों पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड लेवल का बात हो रहा है। पहला उपग्रह जो है रसिया छोड़ा था दोस्तों 1957 में दोस्तों, इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगर भारत में पूछा जाए तो 1975 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है लौह प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, बताइए दोस्तों किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयरन का ऑक्साइड बनाता है दोस्तों ज़्यादातर नेचुरली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है दोस्तों। कौन सी गैस है दोस्तों जिसको घूरते ही दोस्तों अगर 5-10 मिनट सांस ले लीजिए तो मर जाइएगा दोस्तों। ये तो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर ले तो CO। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों D ऑप्शन। और दोस्तों क्या करता है, ये आपके हृदय को ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों। बताइए सबसे पहले स्पेस में कौन गया था दोस्तों। तो वो था यूरी गैगरिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रसिया का ही था दोस्तों। ध्यान
नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्मोन जो है पोषक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो कि हार्मोन जो है खाना के रूप में नहीं यूज किया जाता, जबकि वसा, विटामिन, प्रोटीन जो है खाने के रूप में लेते हैं, तो ये पोषक पदार्थ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही हलवा लगा हो दोस्तों, इतना प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद। तो इसी तरह मैं पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा सारे सेट ला के आपको बना दूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।